हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जिन भी जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताती हूँ सबको मैं आपके उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज़ के बारे में प्रोवाइड करते हैं। वैकेंसी होती नहीं है तब भी उन पर वीडियो बनाते रहते हैं कि वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी आ गई है। व्यूज़ के चक्कर में वो सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि लोग इससे गुमराह हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स की कमेंट सेक्शन में सब लिंक मांगते रहते हैं कि अप्लाई लिंक दे दो, अप्लाई लिंक दे दो, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन मेरे चैनल पर आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी आप जाके देख लीजिएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। हमारी आज की वैकेंसी आई है CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी की तरफ से। CSIR के डिफरेंट ब्रांचेस में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है। मैंने पहले भी इन वैकेंसीज के ऊपर वीडियो बनाई है। अब नई वैकेंसी ये निकली है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो है जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSC की पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 6 मई से। 30 मई को आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, तो उससे पहले पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पे आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की। यहाँ पे आपकी 8 पोस्ट खाली हैं। लेवल 4 की सैलरी आपको इसके लिए मिलेगी, जो कि 25,500 से लेके 81,100 तक हो सकती है। असेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपकी मांगी गई है कि आप 12th पास होनी चाहिए, साथ में आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे आपकी 27 ईयर्स दी गई है। अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। अगली वैकेंसी है आपकी यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की। यहाँ पे आपकी 5 पोस्ट खाली है। फिर हमारी वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। यहाँ पे आपकी 4 पोस्ट खाली है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए यहाँ पे आपकी 4 पोस्ट खाली है टोटल। लेवल 2 के लिए यहाँ पे आप लेवल 2 की सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी, जो कि आपकी हो सकती है 19,900 से लेके 63,200 तक हो सकती है। यहाँ पे भी आपका 12th पास होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की स्पीड होनी चाहिए। आपकी कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे आपकी 28 ईयर्स दी गई है। चलिए और बात करते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। The selection will be made based on the merit list of the competitive written examination and proficiency test in stenography which is qualifying in nature। यहाँ पे आपका एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी में। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। आपका या तो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर आपका CBT हो सकता है। उसमें आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में पूछे जाएंगे। 12th लेवल का आपका ये एग्ज़ाम होगा। टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे और उनके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे 3 पार्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। सब में आपकी 0.25 मार्क की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाली है। इस एग्ज़ाम के बाद आपको जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। जो लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे उन्हीं लोगों को प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। अगर आपको इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आती है तो आपको इंग्लिश में डिक्टेशन दी जाएगी। अगर आपको हिंदी की आती है तो आपको हिंदी में डिक्टेशन दी जाएगी। 10 मिनट्स की डिक्टेशन आपको दी जाएगी और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको यह डिक्टेशन दी जाएगी। इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा उसको लिखने के लिए, और हिंदी वाले टाइम कैंडिडेट्स को आपको 65 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। द प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर।
आपका जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा नेचर में, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी। आपकी जो भी मेरिट लगेगी वो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की बेसिस पे लगेगी। तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करनी है। बाकी स्टेनोग्राफी का टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि जेएससी की पोस्ट के बारे में। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पे भी आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, साथ में आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट आपका यहाँ पे होगा। OMR बेस्ड या तो आपका एग्जाम हो सकता है या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो सकता है। वहाँ पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। 12th लेवल का आपका ये एग्जाम होने वाला है। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 2 will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks। जो लोग पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं का पेपर 2 चेक होगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। पेपर 1 के बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी, मेरिट आपकी पेपर 2 के बेसिस पे लगेगी। पेपर 1 के लिए आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपके 200 मार्क्स है यहाँ पे ये पेपर होने वाला है। और इस पेपर के लिए आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपसे जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, इन सभी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पेपर 2 के लिए बात कर लेते हैं। पेपर 2 के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। उसके लिए आपको 150 मार्क्स के आपके 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और 1 मार्क की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और फिर आपसे इसमें 50 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। उसमें भी आपका हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा और 1 मार्क की आपकी यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर में, जिसमें आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट देख लेते हैं कि जेएससी के लिए आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग विल बी इन क्वालिफाइंग इन नेचर। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और पेपर 1 भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपकी जो मेरिट लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे लगेगी। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या दी हुई है। नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इसको थोरली रीड कर सकते हैं। जिससे जो है आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देख लेते हैं कि आप यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन अवेलेबल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑन CSIR NML वेबसाइट। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR NML की। इस पर जाके आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली थ्रू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू CSIR NML वेबसाइट। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है, कोई भी ऑफलाइन तरीका नहीं है इसके लिए अप्लाई करने का, सिर्फ एक ही तरीका है ऑनलाइन। तो आप उसके लिए अप्लाई कर देना। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। देखिए आपको फ़ोटोग्राफ जो अपलोड करना है वो इस फॉर्मेट में अपलोड करना है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो फोटोग्राफ विदाउट कैप होना चाहिए, आपने कैप नहीं लगाया होना चाहिए, फ़ोटो में गूगल्स नहीं पहने होने चाहिए, आपका फेस क्लियर होना चाहिए, दोनों ईयर्स आपके क्लियर होना चाहिए। ये आपका साइज़ दिया है 15 KB से 30 KB के बीच आपका जो है फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और आपके सिग्नेचर जो है वो या तो ब्लैक पेन से आपने साइन किए वो होने चाहिए वाइट पेपर के ऊपर, और 0 KB से 5 KB से लेके 20 KB तक उसका साइज़ होना चाहिए। और आपके जो सिग्नेचर है वो ब्लॉक लेटर्स में नहीं होने चाहिए, ये भी इन्होंने बोला है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 500 रुपीज़ की यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। लेकिन जो SC ST PWD वुमेन और CSIR एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दी गई है। एक सेकेंड वेट कीजिएगा।
प्लीज़ वेट फॉर 1 सेकेंड। हाँ जी, अब देखते हैं। द फॉलोइंग documents are required to be scanned as a single PDF file of not more than 4.5 MB and attached along with online application। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल बनानी है और उसका साइज़ जो है 4.5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो आपको अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करनी है 10th की, फिर आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर आप जो फ़ी पेमेंट करेंगे उसकी रिसीप्ट आपको अपलोड करनी है। लेकिन जो कैटेगरीज है जिनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है उनको यहाँ पे फ़ी पेमेंट रिसीप्ट नहीं अपलोड करनी। फिर आपको जो है ये द फॉलोइंग डिक्लेरेशन रिटन बाय द कैंडिडेट इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग ऑन द प्लेन वाइट पेपर विद ब्लैंक इंक। आपको क्या करना है, प्लेन वाइट पेपर लेना है और ब्लैक पेन लेना है आपको। फिर आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा उस पेपर पे खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है और इसको यहाँ पे फिल कर देना है, अपना नाम फिल कर देना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर फिल कर दे, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना है आपको और डेट लिख देनी है। और ये भी आपको फिर उसका फ़ोटो खींच के उसी PDF में लगा के अपलोड कर देना है। अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई है तो आप उसके सर्टिफिकेट्स भी लगा सकते हैं। कैटेगरी कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, या अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। आप एक्स सर्विस मैन है तो भी आपको उसके लिए यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा, या फिर अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं भी आप कहीं से जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। और ये बाकी सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट्स लगा देने हैं। बस यही थी इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी आप ये नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, पूरा अच्छे से पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तब भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको तभी बता दूँगी जब भी आप कमेंट करेंगे। और आपको अप्लाई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी नई नई वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।